नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है और अब दोनों पार्टियों का पूरा फोकस अगली साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर बना हुआ है। इसको लेकर रणनीतिकारों ने सियासी जमीन को तराशना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के मैजिक के दम पर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है, तो वहीं पर विपक्षी दलों के अंदर कर्नाटक के नतीजों को लेकर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आखिर लोकसभा चुनाव 2024 के क्या मायने और किस तरह से पार्टियां तैयारियां कर रही, इस रिपोर्ट से समझें। सियासत की दुनिया का एक ऐसा नाम जो अब ब्रांड बन चुका है। क्या नौजवान, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, हर किसी की जुबान पर एक ही नाम, नरेंद्र मोदी। साल 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को सिर्फ गुजरात के लोग ही जानते थे, लेकिन 2014 के बाद मोदी का करिश्मा ऐसा चला कि कन्याकुमारी से लेकर खीर भवानी तक, असम की डिब्रूगढ़ से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक हर शख्स मोदी का फैन होता चला गया। मोदी के भाषण देने की कला और बेबाक अंदाज ने हर भारतीय का उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी ने पीएम मोदी के मैजिक के दम पर ही कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव में बम्पर जीत हासिल की और देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता चला गया। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय दलों के हाथों से भी बीजेपी सत्ता छीनने में कामयाब हो गई। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे, एनडीए 336 सीट, बीजेपी ने अकेले जीते 282 सीट, बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीते 54 सीट, यूपीए 60 सीट, कांग्रेस 44 सीट, कांग्रेस के सहयोगी दल 16 सीट। 5 साल सरकार चलाने के बाद बिना एंटी इनकम्बेंसी के बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा का मैदान मारा और इस बार पार्टी ने सबको चौंकाते हुए पहले से ज्यादा सीट हासिल की। ऐसा देश की राजनीति में पहली बार हुआ कि कई दल पहले से ज्यादा संख्या बल के साथ सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा हो, लेकिन बचपन में चाय बेचने वाले मोदी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। खुद को चौकीदार बनाने वाले मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पड़ोसी देश को उसी की भाषा में जब जवाब दिया तो भारतीय लोग मोदी के ऐसे मुरीद हुए कि उन्होंने मोदी को अपने सिर आंखों पर बैठा लिया। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे, एनडीए 352 सीट, बीजेपी ने अकेले जीते 303 सीट, बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीते 49 सीट, यूपीए 92 सीट, कांग्रेस 52 सीट, कांग्रेस के सहयोगी 40 सीट। 2019 के बाद अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर एक बार मोदी मैजिक का दांव खेला, तो यहाँ 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो पाई और यूपी में तो बीजेपी ने दूसरी बार सत्ता का स्वाद चखा और नायक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दिल्ली और पंजाब में पार्टी को सफलता नहीं मिली। इसके बाद हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर से मोदी मैजिक का दांव चला, लेकिन दुर्भाग्य से कर्नाटक की जनता के मन पर मोदी अपने मैजिक की छाप नहीं छोड़ पाए। यहाँ पार्टी आलाकमान ने मोदी के केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार की। मोदी ने कर्नाटक में 18 रैली और 6 रोड शो किए, लेकिन कर्नाटक में स्थानीय सरकार के खिलाफ गुस्सा और स्थानीय मुद्दों पर वोटरों ने मतदान किया। अब कर्नाटक की सेमीफाइनल के बाद अब अगले लोकसभा का फाइनल मैच होना है और पार्टी की तरफ से पीएम मोदी ही फायर ब्रिगेड चेहरा होंगे। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस में मिली बीजेपी की हार से गदगद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को साथ लाकर मोदी के विजय रथ को रोकने की कवायद कर रही हैं। लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गैर कांग्रेसी गठबंधन यानी थर्ड फ्रंट बनाने की वकालत की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्षी दल एकजुट होकर पीएम मोदी के रथ को रोक पाएंगे या बीजेपी फिर एक बार जीत की हैट्रिक लगाकर केंद्र की सत्ता हासिल कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।